गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द जो दो टॉपिक हमारे रह गए थे, एक लेसमीनिया है और दूसरा गायरीडिया इंटेस्टाइनलिस। सबसे पहले बात करते हैं लेसमीनिया के बारे में। लेसमीनिया का एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से सिंगल फ्लैजिला बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। दूसरी खास बात क्या है? दूसरी खास बात है दो होस्ट है इसके, एक इसका दो होस्ट है इसके, एक इसका मेन होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है जो ह्यूमन बॉडी या कोई भी वर्टिब्रेट्स हो सकता है, कोई भी वर्टिब्रेट्स हो सकता है। दूसरा जो होस्ट है इसका वो है एक वेक्टर होस्ट है इसका, सैंडफ्लाई है। सैंडफ्लाई एक्चुअल में जो साइंटिफिक नेम है उसका फिलोबोटामस है। और सो सैंडफ्लाई जो है ना वो खटमल के जैसी होती है, दिखने में थोड़ी सी खटमल के जैसी होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में। जो लेसमेनिया है वो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है? मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी के अंदर दो मॉर्फोलॉजी दो फॉर्म्स के अंदर मिलता है। डायमॉर्फिक है, कैसा है? डायमॉर्फिक है, दो फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एक जो फॉर्म है उसकी वो राउंड शेप की, ओवल शेप का है, जिसको बोलते हैं लेसमेनियल फॉर्म, लेसमेनियल फॉर्म। दूसरी जो फॉर्म है उसकी वो इलोंगेटेड फॉर्म में मिलता है, जिसको बोलते हैं लेप्टोमोनाड फॉर्म। सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है बॉडी के ऊपर। डिफरेंस क्या है? शेप का डिफरेंस है। एक तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? एक शेप का डिफरेंस है, एक ओवल शेप का है, दूसरा इलोंगेटेड शेप का। दूसरा जो डिफरेंस है, एक की बॉडी के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक अनफ्लैजिलेटेड होता है। इसके अलावा स्ट्रक्चरली जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर राइजोप्लास्ट, बेसल ग्रेन्यूल्स, पैराबेसल बॉडी, राइजोप्लास्ट, बेसल ग्रेन्यूल्स, पैराबेसल बॉडी, क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ये सारी स्ट्रक्चर्स दोनों के अंदर सेम प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरली कहाँ प्रेजेंट होता है। जो प्राइमरी होस्ट है उस प्राइमरी होस्ट की जो रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स है ना, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स, कोई भी ऑर्गन होता है ना, कोई भी ऑर्गन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन की जो ये इनर जो कैविटी है ना, ये कैविटी हो गई इसकी इनर कैविटी, इस कैविटी की जो ये लाइनिंग है, इनर जो लाइनिंग है, इस इनर लाइनिंग को जो कवर करती हैं, जो सेल कवर करती हैं, उनको बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। उनके अंदर प्रेजेंट होता है। उनका जो साइटोप्लाज्म, उन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है ना, उसको फीड करता है। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से जो ये ऑर्गन है ना, स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया या कोई दूसरा ऑर्गन हो गया, उस ऑर्गन की ये जो सेल्स हैं ये डैमेज हो जाती हैं। उनकी डैमेज की वजह से जो ऑर्गन है वो स्वेल कर जाता है। जो ऑर्गन है वो क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है, इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है। जैसे डेंगू के अंदर है ना, लीवर बड़ा हो गया, ठीक है, स्प्लीन बड़ा हो गया, ठीक है, वैसे ही ये इनर लाइनिंग को डैमेज करता है, जिससे जो ऑर्गन है वो बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो गया, इनलार्ज हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फीडिंग में कैसा है? स्पोरोजोइक है, एरोबिक है, रेस्पिरेशन में कैसे? एरोबिक है रेस्पिरेशन में। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। वही बाइनरी फ्यूजन का मेथड है, बड़ा हुआ, फीड किया, बड़ा हुआ, इनलार्ज हो गया, डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इंडिया के अंदर जो मेन जो लेसमेनिया की जो स्पीसीज है ना, वो लेसमेनिया डोनोवेनी है। ठीक है, लेसमेनिया डोनोवेनी। अब इंडिया की हम बात करेंगे लेसमेनिया डोनोवेनी के बारे में। इंडिया के अंदर ही हम बात करते हैं लेसमेनिया डोनोवेनी। ठीक है, कहाँ मिलता है? रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स, जो भी विसरल ऑर्गन्स हो गए, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, इनकी लिम्फ ग्लैंड्स हो गया और बोन मैरो हो गया, इनकी रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स में बता चुका हूँ। इनर जो लाइनिंग होती है, जो इनर ऑर्गन की साइनोसॉइड्स होती है, इनर जो कैविटी होती है, जो लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स की होती है। एंडेमिक है इंडिया के अंदर, कहाँ मिलता है? बेसिकली असम और बंगाल के अंदर, साउथ यूरोप, साउथ अमेरिका और रसिया के अंदर मेनली पाया जाता है। एपिडेमियोलॉजी क्या है? सैंडफ्लाई है, फिलोबोटमस, ठीक है, सैंडफ्लाई, फिलोबोटमस, उसके कहाँ मिलता है? उसके लार्वा के अंदर, स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, लार्वा स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है डिजीज जो कॉज करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है, कई बार एसएससी के क्वेश्चंस में भी आ जाता है, कई बार एक नंबर में भी आ जाता है। डिजीज का क्या नाम है? डिजीज का नाम है काला आजार।
ब्लैक फीवर या दम फीवर, कई बार पूछ लेते दम फीवर किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होगा, लैसमेनिया डोनवेनी। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स क्या है, कि सिम्टम्स है ऑर्गन का इन्लार्जमेंट, स्प्लीन, जिस भी ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होंगे ना उनकी स्क्रीन, उन ऑर्गन्स की जो रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स हैं उनको फीड करेंगे और फीड करके उनको डैमेज कर देंगे, और डैमेज की वजह से वो जो ऑर्गन है वो इनलार्ज हो जाएगा, सूजन हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, बड़ा दिखाएगा साइज में। उसके बाद नेक्स्ट है थेरेपी। थेरेपी के अंदर क्या लेंगे, सोडियम एंटीमोनाइल ग्लूकोनेट है, पेंटामेडीन है, आइसोथायोनेट है, एमनिसिटोब्यूरिया है, नियोसिटोबेसेन है। ये कुछ ड्रग्स हैं जो मेनली दी जाती हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सिम्टम हैं वो लैसमीनिया डोनोवेनी के दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं गायरीडिया इंटेस्टाइनलीज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे गायरीडिया इंटेस्टाइनलीज की, गायरीडिया इंटेस्टाइनलीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं गायरीडिया इंटेस्टाइनलीज। अब जो गायरीडिया जो इंटेस्टाइनलीज है ना, नाम से पता चल रहा है गायरीडिया इंटेस्टाइनलीज मतलब इंटेस्टाइन के किसी पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइन के किस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डूडेनम होती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कॉलोन होता है, जहाँ पे वो आपस में मिलते हैं ना, उन ऑर्गन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की डूडेनम और लार्ज इंटेस्टाइन का जो कॉलोन है उनके अंदर मेनली प्रेजेंट होता है। ठीक है, और किसके अंदर प्रेजेंट होगा, मेनली जो चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं ना उनके अंदर प्रेजेंट होता है। खास बात क्या है इसकी, खास बात है स्ट्रक्चरली जब हम इसको देखेंगे ना तो एक ओल्ड मैन की तरह दिखाई देता है। ओल्ड मैन स्ट्रक्चरली जब इसको स्टडी किया गया तो एक ओल्ड मैन की तरह दिखाई दिया। ओल्ड मैन की तरह क्यों दिखाई दिया, ओल्ड मैन की तरह इसलिए दिखाई दिया क्योंकि एक तो खास बात है सबसे पहले स्ट्रक्चरली ये जो है इसकी बॉडी के अंदर जो 4 फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली खास बात क्या है, 4 फ्लैजलेटेड है, 4 फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। 4 फ्लैजला, 2 फ्लैजला, एक ये रहा यहाँ पे है, एक फ्लैजला ये रहा, एक फ्लैजला ये रहा यहाँ पे है, 4 तो फ्लैजला हो गए। 4 फ्लैजला के अलावा और क्या खास बात होती है, एक एक्जोनिम प्रेजेंट होता है, एक्जोस्टाइल, सिंगल एक एक्जोस्टाइल प्रेजेंट है, सिंगल एक एक्जोस्टाइल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये एक्जोस्टाइल हो गया, सिंगल एक्जोस्टाइल प्रेजेंट है। इसके अलावा और क्या खास बात है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़े हुए होते हैं एक राइजोप्लास्ट के साथ। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। जो साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, एक एक्टोप्लाज्म दूसरा एंडोप्लाज्म है। पैराबेसल बॉडी प्रेजेंट होती है। ये कुछ स्ट्रक्चरली कुछ ऐसा दिखाई देता है। फ्यूजन डिवीजन वही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन्स के द्वारा डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जब हार्श कंडीशन होती हैं तो अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है जिसको बोलते हैं इंसिस्टमेंट। इसके अलावा नेक्स्ट है एपिडेमोलॉजी की बात करते हैं। स्ट्रक्चरली तो हमने बात कर ली, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी में जो मेन जो डिजीज कॉज करता है ना, एपिडेमोलॉजी में मेन जो डिजीज कॉज करता है, डिजीज जो है वो उसको बोलते हैं गायरेडियसिस। अब गायरेडियसिस जो है डिजीज है, अब उसके क्या करैक्टर्स हैं। सबसे पहला जो करैक्टर है, सबसे पहला है डायरिया होगा, दस्त लगेंगे, लोअर बॉवल्स। दूसरा एपिगैस्ट्रिक पेन, पेट में दर्द होगा हल्का, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तीसरा जो है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख कम लगने लग जाएगी, और एलर्जेटिक सिम्टम्स दिखाई देंगे। प्रोफाइलेक्सिस में वही प्रोफाइलेक्सिस है। ठीक है, सबसे पहला है ह्यूमन फीकल्स जो हैं उनको अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। दूसरा है प्रॉपर कवरेज ऑफ ईटेबल्स, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए। वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग। थेरेपी के अंदर मोस्ट सुटेबल जो ड्रग है जो थेरेपी के अंदर दी जाती है उसका नाम है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, ये था तुम्हारा जो प्रोटोजोआ था, ये कंप्लीट हो गया। अब प्रोटोजोआ के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा होगा पोरीफेरा का, फाइलम पोरीफेरा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो फाइलम पोरीफेरा है। वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट ऑनलाइन जो क्लास है वो शाम को मैं दोबारा फिर डालूंगा ऑनलाइन क्लास को, वो पोरीफेरा के बारे में होगी। ठीक है, थैंक यू।